अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन एग्नेस कास्टस। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ख़ासकर मर्द हज़रात के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एग्नेस कास्टस के हवाले से मेरी पहले भी वीडियोस हैं, लेकिन नए आने वाले दोस्तों के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ और कुछ नई चीज़ इसमें से बता रहा हूँ ताकि आप लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, एग्नेस कास्टस का जो पेशेंट होता है वो किस तरह का होता है? एग्नेस कास्टस का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस करने वाला होता है। बहुत ज़्यादा बैड थिंकिंग उसके माइंड में हर वक्त चलती रहती है, सेक्स के ख़यालात उसके दिल में हर वक्त चलते रहते हैं। एग्नेस कास्टस का जो पेशेंट होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेक्स पार्टनर बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो होता है इसको ये मेल इम्पोटेंसी का शिकार हो जाता है और जो है इसको फिर यानी कि नामर्दी या की शिकायत हो जाती है या सेक्सुअल जो होती है वीकनेस होना शुरू हो जाती है। एग्नेस कास्टस का जो पेशेंट होता है इसको अक्सर सर दर्द की शिकायत रहती है, अकेला रहना पसंद करता है, ये डिप्रेशन में चले जाता है। ये मतलब कि अब बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस करने की वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा अंदर से वीकनेस का शिकार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीक होता जाएगा, अंदर अंदर से वीक होता जाएगा और जो है जिसकी वजह से ये डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके आगे इसके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, फिर ये अकेला रहना पसंद करने लग जाता है। एग्नेस कास्टस का जो पेशेंट होता है खाता पीता अच्छा, इसकी खुराक बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसको लगता नहीं है, उसके जिस्म में कुछ लगता नहीं, कितना ही खाएगा लेकिन उसकी बॉडी पे कुछ लगेगा नहीं। तो एग्नेस कास्टस का जो पेशेंट होता है उसकी खुराक जो होगी बहुत अच्छी होगी, लेकिन खाना पीना उसके जिस्म पे बिल्कुल भी कोई भी ग़िज़ा उसकी बॉडी पे असर नहीं करती। एग्नेस कास्टस का जो पेशेंट होता है वो उसका जो सीमेन होता है, कोई ज़रा सी कोई बैड थिंकिंग उसके माइंड में अगर चली तो उसका सीमेन जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। एग्नेस कास्टस का जो पेशेंट होता है वो जैसे ही सेक्स करने के लिए जाता है तो फ़ौरन उसका सीमेन जो होता है विदाउट एरेक्शन जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब एरेक्शन ही नहीं होती। पार्ट्स जो होते हैं उसके जेनिटल पार्ट्स जो होते हैं या उसके प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल अंदर से कोल्ड ऐसा ठंडा सा महसूस करता है। एग्नेस कास्टस का जो पेशेंट होता है इसको बिल्कुल अंदर से ऐसा लगता है कि इसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं बिल्कुल खोखले हो गए हैं, ठंडे हो गए, उनमें जो है बिल्कुल भी कोई मतलब कि बिल्कुल भी यानी कि हरकत नहीं हो रही है, बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। और एग्नेस कास्टस का जो पेशेंट होता है वो भी अपने आप को अंदर से बिल्कुल वीक बॉडी महसूस करता है, जिससे अंदर दम ही नहीं है बिल्कुल भी। और एग्नेस कास्टस का जो पेशेंट होता है चलने फिरने से घबराता है, लेटा रहना इसको पसंद होता है कि ज़रा सा भी चलेगा तो इसको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी चलने फिरने से, चाहेगा बस मैं हर वक्त आराम करता रहूँ या सोता रहूँ। इसकी बॉडी जो होती है बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो जाती है और ज़रा से भी बैड थिंकिंग आई तो सीमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। जब वॉशरूम जाता है, स्टूल पास करता है, तो स्टूल पास करते समय जब ये ज़ोर लगाएगा उस वक्त तो इसका सीमेंट जो होगा वो डिस्चार्ज होगा, यानी मादा तौलीद खारिज होने लग जाता है एग्नेस कास्टस के पेशेंट का। तो एग्नेस कास्टस जो होती है हर वर्ग पे इस्तेमाल की जाती है, मतलब कि 20 साल से लेकर के 15 साल से लेकर के 20 साल से लेकर के आप इसको 60 साल तक यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इम्पोटेंसी के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए। और जो लो सेक्स ड्राइव के पेशेंट हैं जिनको बिल्कुल डिज़ायर नहीं है बिल्कुल, वो भी इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है और बहुत जल्दी इससे फ़ायदा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आपको ये किन किन बीमारियों में फ़ायदा देती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स, आपके जेनिटल पार्ट्स बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, बिल्कुल उनमें इरेक्शन नहीं हो रही है, जब वो सेक्स करने जाते हैं लेकिन कोई इरेक्शन ही नहीं होती, इसके अंदर कुछ होता ही नहीं, कोई हरकत ही नहीं होती, तो आप एग्नेस कास्टस का इस्तेमाल कीजिए। आप इसको कंटिन्यू कीजिए 2 से 3 महीने, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपका सीमेन विदाउट इरेक्शन डिस्चार्ज हो जाता है तब भी आप एग्नेस कास्टस के पेशेंट हैं, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपकी ये बीमारी भी दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको ज़रा सी बैड थिंकिंग आती है, आप कुछ भी गलत सोचते हैं या सेक्स के बारे में सोचते हैं और आपका सीमेन जो होता है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो भी आप एग्नेस कास्टस का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट देगी, आपको बहुत जल्दी से फ़ायदा देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं हो रही है तो भी आप एग्नेस कास्टस का इस्तेमाल कीजिए,
बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है। फ्रेंड्स ये आपकी टाइमिंग को भी इंक्रीज़ करती है। आपकी जो यानी कि सेक्स का टाइम जो होता है वो पीरियड होता है, उसमें ये इजाफा करती है एग्नेस कास्टर। तो आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन कम से कम 3 महीने तक इस्तेमाल करें। इसको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली है। होम्योपैथिक की मेडिसिन है और होम्योपैथिक में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मेल इम्पोटेंसी के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है और सबसे पहले इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है मेल इम्पोटेंसी में ये अपना एग्नेस कास्टस। तो एग्नेस कास्टस का आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। आपकी जितनी भी मर्दाना कुव्वत ख़त्म हो चुकी है या आपको फिर से जो है जवान कर देगी। आपको जवानी का एहसास दोबारा से होना शुरू हो जाएगा। आप कितने ही कमज़ोर हो चुके हो, आपको जो है इसका एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आपने कोई चीज़ इस्तेमाल की है। एग्नेस कास्टर बहुत जल्दी आपकी बॉडी को अंदर से भी कुव्वत फराहम करती है, मर्दाना ताकत भी देती है, आपकी टाइमिंग में भी इजाफा करती है और आपके सीमेन को भी माफ़ कीजिएगा रोकती है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि डोज़ की आपने कितनी डोज और किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स इसको आपने जो है 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। होम्योपैथिक के अंदर सबसे पहले 30 पोटेंसी यूज़ की जाती है। तो आपने 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। सुबह दोपहर शाम 4-4 कतरे आपने इसके इस्तेमाल करने, दिन में 3 मरतबा, और खाने के आधे घंटे के बाद इस्तेमाल करें। कोई भी चीज़ खाने के आगे पीछे, मेडिसिन के आगे पीछे आधे घंटे तक कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आपने दवा ले ली है तो आधे घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे, और आपने कुछ खा लिया है तो आधे घंटे तक आप दवा नहीं लेंगे। तो दवा आप जब लेंगे तो खाने पीने के आधे घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे। आप 4 कतरे सुबह दोपहर और शाम को इस्तेमाल करें। कम से कम इस मेडिसिन को आप 3 महीने कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह आपकी मेल इम्पोटेंसी की शिकायत जो होगी वो दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।